चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Question says the rate of effusion of nitrogen at T degree Celsius is 1.625 times of SO2 at 50 degree Celsius. The value of T is. So let's solve the question. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन with mass and temperature. रेट ऑफ इफ्यूजन को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर ही मान के चलेंगे. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस. तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा गैस उतनी ही आसानी से डिफ्यूज़ कर पाएगी, और जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना उसको डिफ़िकल्टी होगी डिफ्यूजन में. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर अपॉन मोलर मास. रेट ऑफ नाइट्रोजन अगर हम कैलकुलेट कर लें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन गैस, इट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर नाइट्रोजन का हमें दिया गया है T डिग्री सेल्सियस अपॉन मास नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम्स. और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर है सल्फर डाइऑक्साइड का 50 डिग्री सेल्सियस विच विल इक्वल्स टू 50 प्लस 273 इन केल्विन अपॉन मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का होता है 64 ग्राम्स. अगर इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा रेट ऑफ नाइट्रोजन गैस अपॉन रेट ऑफ SO2 गैस इक्वल्स टू अंडर रूट T बाय 28 इंटू 373 अपॉन 64. मतलब 64 यहाँ इसके डिनोमिनेटर में होगा जो न्यूमरेटर में चला जाएगा. और हमको यहाँ से कहा गया कि रेट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 1.625 टाइम्स है रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड के. सो दिस इज इक्वल्स टू 1.625 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इट विल कैंसल आउट. और सॉल्व करने पे जो टेम्परेचर हमें मिलेगा वो मिलेगा 373 केल्विन. तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ जाएगा 373 केल्विन. यहाँ से टेम्परेचर को हमको डिग्री सेल्सियस में निकालना है. तो टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी 373 माइनस 273 in degree Celsius, and it is equals to 100 degrees Celsius. So the correct answer of this question will be option number A. Hope you have understood it well. Best of luck.